के साथ कितनी बार चल गए। ये अनपढ़ अशिक्षित लोगों को क्या पता, ये लोग जाहिल है, जाहिल जो शिक्षाविद को नक्सली कहते हैं, बौद्धिक नक्सली। सांसद हैं पूर्णिया के, वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। भूख हड़ताल की वजह यह है कि यहाँ आंदोलन चल रहे हैं, अलग अलग तरह के आंदोलन चल रहे हैं। पार्टी ने हम लोग के एजेंडे को ट्विटर पे ट्वीट किया है और देवेंद्र नाथ मंडल झारखंड वाले को झंडा नहीं फहराने दिया, को समर्थन दिया है और धीरे धीरे ये कार्रवाई बढ़ी जा रही है। और स्थिति पटेल जी की स्थिति बहुत नाजुक है, नासार है। सरकार बिहारी सरकार नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हम पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर हैं और यहां पप्पू यादव जो सांसद हैं पूर्णिया के, वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। भूख हड़ताल की वजह यह है कि यहाँ आंदोलन चल रहे हैं, अलग अलग तरह के आंदोलन चल रहे हैं। एक आंदोलन ये चल रहा है कि ऑल इंडिया ऑल PhD होल्डर्स एंड रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन ऑफ बिहार और उनकी 6 सूत्री मांगे हैं, उनको लेकर जो कई लोग हैं वो आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। और पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि आमरण अनशन पर बैठे 2 लोगों की तबीयत खराब हुई, अस्पताल में ले जाया गया और एक कुमुद पटेल अब भी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, जिस दिन हमने आपको ये खबर दिखाई थी। इस तरफ 70वीं BPSC परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है और पप्पू यादव भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 1 दिनों का भूख हड़ताल हम चाहेंगे हमारे सहयोगी दिखाएं। इस वक्त यहाँ देखिए पप्पू यादव हैं, पूर्णिया के सांसद हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 70वीं BPSC परीक्षा को निरस्त करने की मांग है और भी कई तरह की मांग है। BPSC तुरंत ज्वाइनिंग, आधी अधूरी पारदर्शिता, ये सारी चीजें हैं। तो पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और अलग अलग आंदोलन चल रहा है और ये पूरी तस्वीर है पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल की। 1 मिनट भैया, तो देखिए शिक्षा सत्याग्रह है और इसी सत्याग्रह को लेकर पप्पू यादव पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। एक दूसरी तस्वीर पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल से एक दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये जो आंदोलन है वो ऑल इंडिया PhD होल्डर्स का है और नारेबाजी हो रही है। राजीव आइए, हमारी मांगे पूरी करनी होगी। ये कुमुद पटेल हैं। अरे दीपक कुमार इस्तीफा दो, संजय सिंह टाइगर ये इस्तीफा दो। कुमुद पटेल हैं और 11 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। 6 सूत्री मांगे हैं ऑल PhD होल्डर एंड रिसर्च एसोसिएशन स्कॉलर एसोसिएशन बिहार की तरफ से। शोर शराबा बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम आपको फिर दिखा रहे हैं। कुमुद पटेल हैं, राजकुमार पासवान जी हैं और हमारे बीच मौजूद है पप्पू यादव बिहार के। और इन सब लोगों के समर्थन में जो पूर्णिया के सांसद हैं वो पप्पू यादव यहाँ पर मौजूद हैं। पिछले तकरीबन 2 सप्ताह से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। अब मैं आपके बीच हमारे एक और कमेटी के मेंबर सहयोगी कुंदन कुमार जी का निमंत्रण कर रहा हूँ कि कुंदन कुमार जी अपनी बात देखिए गुजारा है। तो देखिए ये पटना का जो गर्दनीबाग धरना स्थल है वो भी एक जंतर मंतर सा नज़ारा है। जंतर मंतर बना हुआ है और अलग अलग तरह के आंदोलन इस वक्त पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर देखने को मिल रहे हैं। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। एक तरफ आमरण अनशन है कुमुद पटेल की तरफ से
कुमुद पटेल की तरफ से। और हम चाहेंगे कि जो यहाँ प्रतिनिधि हैं उनसे हमारी बातचीत हो। कुमुद पटेल पिछले 11-12 दिनों से धरने पर बैठे हैं, तो जाहिर तौर पर वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अलग अलग मांग हैं जो इन लोगों की मांग है वो हम दिखा रहे हैं। सहायक प्राध्यापक बहाली में UGC रेगुलेशन 2018 टेबल 3 को लागू किया जाए, और इसी तरह से कई और मांग हैं। शोर शराबा बहुत है, इसलिए जाहिर है आवाज़ में अगर कोई दिक्कत आए तो हम बहुत माफ़ी चाहेंगे। हम बस इस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गर्दनीबाग धरना स्थल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इन्हीं लोगों के समर्थन में राजकुमार पासवान जी हैं। राजकुमार जी कितने दिनों से आमरण अनशन पर हैं? कुमुद पटेल साहब 13 दिन हो चुके हैं। आज 13वें दिन आज पप्पू यादव जी का साथ मिला, और कांग्रेस जनता पार्टी ने हम लोग के एजेंडे को ट्विटर पे ट्वीट किया है। और देवेंद्र नाथ मंडल झारखंड वाले उनको झंडा नहीं फहराने दिया, को समर्थन दिया है। और धीरे धीरे कार्रवाई बढ़ी जा रही है। उनकी स्थिति, पटेल जी की स्थिति बहुत नाजुक है, नासार है। सरकार आंख पे पट्टी बांध करके, और वो आज हम लोग के एजेंडा से बहुत दूर है। कॉकरोच पार्टी ने भी समर्थन किया है आंदोलन को। जी हाँ, और अभी हम लोग की बात चल रही है, और लोगों से सभी लोग यहाँ पे आएंगे इस आंदोलन में। पप्पू यादव उस तरफ पप्पू यादव बैठे हुए हैं जी, उस तरफ नहीं है, ये दोनों का हिस्सा है पप्पू यादव आज का। ना कि BPSC छात्र के जो एजेंडा है और ऑल PhD होल्डर्स की जो एजेंडा है, ज्वाइंट हम लोग एक साथ बैठे हैं। तो ये देखिए एक पर्ची है इन लोगों के हाथों में, एक पर्ची है इन लोगों के हाथों में, और ये सूत्री मांगे ऑल PhD होल्डर्स UGC रेगुलेशन 2018 टेबल 3 को लागू करने की मांग है। आपको बता दूं, जो एज बार है 43 साल, उसको 55 साल करने की मांग है। और जितने भी सरकारी वैकेंसी BPSC का हो, SSB हो, चाहे PhD होल्डर्स हो, चाहे कोई भी वैकेंसी हो, सिपाही का हो, दरोगा का हो, जो भी वैकेंसी आती है उसको डोमिसाइल नीति के तहत उसको बहाल किया जाए। जी, तो देखिए ये पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल की तस्वीर है। अलग अलग आंदोलन, ऑल इंडिया PhD होल्डर्स रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन का आंदोलन। राजीव इस तरफ आ जाइए, और जाते जाते ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखाते जाते हैं। और अब इन आंदोलनकारियों को साथ मिला है कांग्रेस पार्टी का, जैसा कि दावा कर रहे थे। इनकी तरफ से जो लोग इस आंदोलन में मौजूद हैं, राजकुमार पासवान थे, और पप्पू यादव का साथ तो जाहिर तौर पर मिला ही है। पप्पू यादव उस तरफ भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और एक आखिरी टिप्पणी हम लेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारी बातचीत हो पप्पू यादव से। तो जाहिर है अभी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पप्पू जी हमको मिल रहे हैं। पप्पू जी, पप्पू यादव ने मोर्चा संभाल लिया है अब इस यहाँ पर। BPSC और जो PhD क्या है, दोनों के छात्र अनशन पर बैठे हुए थे जी। उसके समर्थन में आज पप्पू जी का 1 दिवसीय उपवास है जी। और बिहार के तमाम विपक्ष, सत्ता पक्ष छात्रों के सवाल पर घर पर बैठ जाते हैं। पप्पू यादव एक लड़का नेता हैं। छात्रों का सवाल हो, युवाओं का सवाल हो, बिहार में अपराध का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, किसी भी सवाल पर संघर्ष करने के लिए उपस्थित रहते हैं। तो आज वो पिछले दिन आए थे दिल्ली से, इन लोग से शामिल हुए थे और घोषणा किया था कि मैं एक दिन आपके साथ उपवास पर बैठूंगा। आज वो सुबह मांगे नहीं मानी गई तो आगे आंदोलन का स्वरूप क्या होगा? पप्पू यादव का तेवर अंदाज मिजाज और विपक्ष का तेवर अंदाज मिजाज क्या होगा? देखिए, छात्रों के साथ बैठ के मीटिंग करेंगे और इस आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाएंगे। देखते हैं, छात्रों को इसमें पहले अभी जोड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए BPSC के सवाल पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं और BPSC के बहुत से छात्र दुविधा में हैं कि हम अगर संघर्ष करेंगे, क्योंकि ये आंदोलन स्टार्ट हुआ और परीक्षा का डेट निकाल दिया, तो लोग परीक्षा के डेट में कन्फ्यूजन है, तो उन लोग से बात करके उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे एक पूरा आंदोलन। तो जाते जाते देखिए इस पूरी रिपोर्ट के यहाँ समाप्त करेंगे। जाते जाते वो तस्वीर दिखाते जाइए। राजीव, पप्पू यादव भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और आंदोलनकारियों के साथ पूरी तरह से इस वक्त खड़े नजर आ रहे हैं। और पप्पू यादव ने पहले ही ऐलान किया था कि इस आंदोलन में वो
आंदोलनकारियों का साथ देंगे। तो कहा यह जा रहा है कि मांगे नहीं मानी गई तो फिर छात्रों से बात करके आंदोलन को आगे आंदोलन का स्वरूप आगे क्या हो इस पर चर्चा की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कंध लोगों को क्या पता हमारे बच्चे कितने लाठी खाए, हम बच्चों के साथ कितने बार चल गए। ये अनपढ़ अशिक्षित लोगों को क्या पता, ये लोग जाहिल है, जाहिल जो शिक्षाविद को नक्सली कहते हैं, बौद्धिक नक्सली। आइंस्टीन, अब्दुल कलाम, बाबा को ये बौद्धिक नक्सली कहते, भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, अम्बेडकर जी को, सुभाष मंगल पांडे को, राजकवि दिनकर रेणु को, बुद्ध को, रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरु गोविंद, पेरियार को, सावित्रीबाई फुले को, ज्योतिबा फुले को, महात्मा गांधी को, अम्बेडकर को, नेहरू को, मनमोहन सिंह को, अटल बिहारी वाजपेयी को, ये बौद्धिक नक्सली है। और एक तरफ बेटी बच्चों को ये अपराधी करे, बच्ची के कपड़े छीनते, ये कराते हैं मेरे बच्चे। और दूसरी तरफ बीपीएससी के बच्चों को 3 साल के लिए बात करते हैं। आज एक दिवसीय मैं सपोर्ट में हूँ, जरूरत पड़ेगा बिहार बंद करेंगे, डिमोसाइल, बीपीएससी, दरोगा और न्यू बहाली को लेकर।